आप हिंदू हैं? ऑफ कोर्स। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि समीर जी से पूछेगा एससी हैं या फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी पा गए थे, वो मुसलमान हैं, शादी की थी, निकाह किया था, उनका बच्चा मुस्लिम है। कभी भी आप कीचड़ साफ करते हो, कीचड़ में हाथ डालते हो तो आपके गिरेबान पे भी कीचड़ उड़ता है, आपके हाथ भी गंदे होते हैं। नवाब मलिक साहब, मुझे नॉन सीरियस लोगों के नाम नहीं लेना। आई वुड लाइक टू कीप द गरिमा ऑफ योर इंटरव्यू। आप हिंदू हैं? ऑफ कोर्स। आपने महाकाल का जिक्र किया। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब आपका इंटरव्यू मैं करने वाला था कि समीर जी से पूछेगा वो कि तो कुछ लोगों को प्रश्न थे, कुछ जिनके कि वो दलित हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, नहीं तो हैं क्या वो? नहीं, यहाँ पर वेरी सिंपल, आई वुड लाइक टू आंसर दैट कि कुछ लोगों की मंशा थी मुझे कुछ और बनाने की, लेकिन अभी भी हमारे देश में संविधान है, अभी भी हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है ठीक से। कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे, उस आरोप के बाद में दे फेस्ड 2 SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट्स एंड माननीय कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने भी काफ़ी बड़ी जांच करी थी उसके बारे में, जब मीडिया में जब किसको कंट्रोवर्सी करना है। लेकिन जो सत्य वो सत्य होता है, आप कितने दिन उसको च्युइंगम की तरह सत्य क्या था? क्योंकि अभी भी जब मैंने आपको लेकर पोस्ट डाली कि मैं समीर वानखेड़े साहब का इंटरव्यू करने वाला हूँ 2000, यस प्लीज, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनसे पूछेगा कि वो एससी हैं या फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी पा गए थे, वो मुसलमान हैं, समीर वानखेड़े ने शादी की थी, निकाह किया था, उनका बच्चा मुस्लिम है। मुझे बहुत व्यक्तिगत सवाल लगे ये, नवाब मलिक जी ने। आई वुड लाइक टू आंसर दैट जी, आई वुड रियली लाइक टू आंसर दैट। और ये जनता तक जब सवाल उठे हैं तो उसका जवाब भी देना चाहिए, दायित्व बनता है मेरा। सबसे पहले जब कुछ कुछ लोगों ने जब एलिगेशन, नवाब मलिक साहब ने, मैं नाम लेता हूँ, आपकी मजबूरी होगी, मैं स्ट्रेट बोल सकता हूँ क्योंकि आपका अनकोटेड है। शुभांकर भाई, आपका इंटरव्यू इतना सीरियस होता है, मैंने क्लिप्स देखा है, तो मुझे नॉन सीरियस लोगों के नाम नहीं लेना है इस इंटरव्यू में। आई वुड लाइक टू कीप द गरिमा ऑफ योर इंटरव्यू। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे लोगों के नाम नहीं लेता मैं। सेकेंडली, जब ऐसे आरोप लगे थे मेरे ऊपर तो उस दौरान देयर वाज अ कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी, प्रॉपर इंक्वायरी बैठी गई थी। अगस्त 14, 2022 में कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने जितने भी आरोप लगे थे सबको खारिज किया है। एंड दे नो कि मेरी फैमिली राइट फ्रॉम बिफोर पुश्तैनी से वी बिलोंग टू दी शेड्यूल कास्ट महार परिवार से। मेरा पूरा गांव है और सदियों से परंपरा से हिंदू महार परिवार से है, जो बाद में बुद्धिज़्म को आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म बाद में स्वीकार किया 1956 में। तो हमारा परंपरा वही है, हमारा ब्लड वही है, हमारा खून वही है। सेकेंडली, मेरे पिताजी ने बेसिकली लव मैरिज हुई थी 1978 में। माई मदर वॉज फ्रॉम हरियाणा, मूर्थल एक गाँव है यहाँ पर, तो हरियाणा से पराठे बड़े फेमस है, पराठे काफ़ी फेमस है, तो मेरी माँ वहाँ से आती थी। तो शी वॉज बिलोंगिंग टू ए मुस्लिम कम्युनिटी। तो हमारे हिंदुस्तान में जो फादर होता है, जो पैटर्नल होता है, वही रिलीजन माना जाता है। तो वी वर रेज्ड एज बिलोंगिंग टू द महार कम्युनिटी। सो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका रिलीजन क्या है। लोगों को कंट्रोवर्सी करनी थी, दे ट्राई टू डू एंड दे फेल्ड मिजरेबली। हालांकि पॉलिटिक्स में कई बार लोग मम्मी का भी सरनेम का ले लेते हैं, फादर छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे गर्व है शुभांकर भाई, मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं महार परिवार से आता हूँ। मेरे फादर हिंदू महार परिवार से आते हैं जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, और मेरी मदर मुस्लिम फैमिली से आती है। तो मैंने दोनों कल्चर्स मेरे घर में देखा और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। तो इसके लिए जो लोग इस चीज़ पे लांछन उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए क्या कह रहे हैं। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दे शुड थिंक एंड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ। बट मेरे जहन में जब आपके बारे में पढ़ रहा था, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, आपके फादर भी सर्विस पे थे? बिल्कुल। तो एक पिता जिसने जिंदगी भर काम किया, जब उसके नाम को लेकर क्वेश्चन होने शुरू हुए, उसके पहचान को लेकर क्वेश्चन शुरू हुए, Was it uncomfortable? ये क्या आपके जहन में चला? क्योंकि आपकी लड़ाई थी। मुझे वही लग रहा था कि मेरा काम है ड्रग्स पकड़ना, राष्ट्र के जो एंटी नेशनल्स है उनको पकड़ना, उन पे कार्रवाई करना, या फिर मेरे माँ बाप की हिस्ट्री जानना। वो टाइम पे तो ऐसा लगा था कि एक कार्य करने पर ये सब चीज़ें हो रही है, ड्रग्स पकड़ना अलग रह गया। यहाँ पर तो समीर वानखेड़े के फादर का नाम क्या, समीर वानखेड़े की कास्ट क्या, आई मीन दैट वाज सो वियर्ड। और इतनी ये लोगों में जो प्रश्न उठाते हैं, अरे इतना तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि जब आरोप लगते हैं, हमारा सिस्टम है, संविधान है हमारा, अगर कोई आदमी फेक सर्टिफिकेट बनाता है या कुछ भी करता, अभी तक तो जेल में होता। इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस, ये सब जो लोग प्रश्न उठाते हैं उस चीज़ की। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगस्त में माननीय कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने इसे पूरे एलिगेशंस को खारिज कर दिया। बट ये क्या अपमानजनक नहीं था आपके पिता के लिए, आपके लिए कि
पहचान साबित करना पड़ा जब काम को लेकर बात चली थी? नहीं, ठीक है, इसे एक चैलेंज की तौर पे लिया था हमने, एक स्ट्रगल की तौर पे लिया था। और मुझे ये पता था कि ठीक है, कंट्रोवर्सी जिनको करना है थोड़े दिन 5-6 महीने करेंगे, उसके बाद में जो सत्य वो बाहर आएगा। लेकिन लेट मी, इससे ना भागना है ना डरना है, इसका मुंह तोड़ डट के जवाब देना है, जो किया मैंने। एक और चीज मेरे जहन में आई, क्योंकि एक समय रहा जब आप पर चौतरफा वार हो रहा था, और मैं भी टीवी बिल्कुल हिस्सा भी हूँ, टीवी देख भी रहा था मैं। आपकी स्वर्गीय माँ की धार्मिक पहचान को बहुत इश्यू बनाया गया। नहीं, मेरी उनके कब्र की तस्वीरें ली गई थी, टीवी पर दिखाई गई। तो एक लड़ाई जिसमें आपके ऊपर एलिगेशन है, आप सही हो गलत हो, कोर्ट में मामला चल रहा है, वो सब अपनी जगह पर, लेकिन एक स्वर्गीय माँ का कब्रिस्तान की तस्वीर को दिखाना नहीं। लेकिन शुभांकर भाई, वो चीज़ मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। समय है आगे, उस चीज़ को भूला नहीं हूँ मैं। कोई भी व्यक्ति नहीं भूलेगा। आपकी कोई भी एक व्यक्ति हो, अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर ऐसा प्रकार का अवमानना होता है तो फिर डट के लड़ेंगे और डट के जवाब देंगे उस चीज़ का। तो इस घटना से क्या रहेगी आपके मन में? क्योंकि मुझे भी लगता है कि हिट करना चाहिए, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं। जब लोगों ने किया है तो फिर उसका जवाब देंगे, समय है। शिकायत है इस बात की आपके जहन में? शिकायत बहुत, इट्स अ वेरी स्मॉल टर्म। क्या चलता है फिर मन में, जितना इज़हार कर सकते हैं? मन में बहुत चीज़ें चलती है, लेकिन समय का चक्र पे विश्वास है। इंतजार कर रहे हैं आप? मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। अखबार जब आप पढ़ते हैं और ये सारी खबरें आपके खिलाफ आती हैं, बातें होती हैं परिवार में इन सब के बारे में? देखिए, अभी मैं तो परिवार से ये डिस्कस करता नहीं हूँ। मेरे काम के रिलेटेड या फिर जो कोई भी स्ट्रगल्स होते हैं, ये अप्स एंड डाउन से मैं फैमिली में डिस्कस भी नहीं करता। और बाकी का फैमिली को हैबिट भी हो गई है बेसिकली ये सब चीज़ों की, कि इसके वजह से हमको तकलीफ होती है, तो वो भी। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत मेरे पिताजी को धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरी सिस्टर को और मेरी पत्नी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे कार्य से जो उन्होंने दिन देखा, लेकिन एक ने भी आज तक कोई ऐसा नहीं बोला कि समीर तेरे वजह से ही हो रहा है, स्टॉप दिस। उनका यही कहना है कि तू लड़, सच्चाई के लिए लड़, जितनी हिम्मत है उतना लड़, हम तेरे साथ में। आपकी मॉम इस दुनिया में नहीं है, फादर क्योंकि वर्दी में रहे तो शायद मेंटली टफ रहे होंगे। बिल्कुल। आपकी पत्नी को लेकर भी बहुत सारी बातें की गई। बिल्कुल। उनको भी घसीटा गया। मैंने कहीं सुना कि ऑफ द रिकॉर्ड आप ही शायद बता रहे थे कि उनको धमकियां कहीं आई हैं। देखिए, वाइफ का क्या रोल रहा इस पूरी घटनाक्रम में? वाइफ का ऐसा था कि जब आप एक पोस्ट पे कार्यरत होते हैं, जब आप पे आरोप लगते हैं, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, और हमारे कंडक्ट रूल्स भी होते हैं कि आप उस चीज़ का यू कैन नॉट, मैं जा नहीं सकता प्रेस में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकता हूँ अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं गलत आरोप भी नहीं लूँगा। तो ये मेरे परिवार ने देखा, क्रांति ने लड़ाई की, मेरी सिस्टर ने लड़ाई करी, मेरे पिताजी ने लड़ाई किया, क्योंकि मैं गलत नहीं था, और आगे भी लड़ेंगे। और जब समय आया, डेफिनेटली आई विल टॉक। मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ, कोर्ट में इस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। रही बात क्रांति की, कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के फ़ैन क्लब्स होते हैं, फैन यूनिवर्स होते हैं कुछ लोगों के, एंड दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि कभी पाकिस्तान से धमकियाँ आती है, कभी बांग्लादेश से धमकियाँ आती है, कभी यूएई से, यानी बच्चों को हार्म करने की धमकियाँ, आपके बच्चे ये स्कूल में पढ़ते हैं, क्रांति को हार्म करने की धमकियाँ आती है। ये जो कायर लोग की जो पहचान होती है कि सामने तो धमकियाँ देते नहीं, कभी लेटर्स लिखते हैं, कभी ट्वीट करते हैं, कभी डीएम करते हैं, कभी फ़ोन करते हैं, डायरेक्टली फ़ोन भी करते हैं, तो पुलिस को भी इत्तला किया जाता है, एफआईआर रजिस्टर होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो जिस सिस्टम का आप हिस्सा रहे, वहाँ पर आप बहुत ताकतवर व्यक्ति रहे हैं, अभी भी आप अधिकारी हैं, सिस्टम में आप भी शिकायत करने आते हो बेबस होकर कि देखो परिवार को धमकी? नहीं, मैं बेबस तो नहीं हूँ, बिल्कुल बेबस नहीं हूँ। परिवार को धमकी आ रही है, पिता के तौर पर तो बेबसी आती है। महादेव के कृपा से मेरे कंधे मजबूत है, मेरे हाथ मजबूत है, अपने परिवार का सिक्योरिटी सुरक्षा करने के लिए। बेबस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और एक स्नाइपर हूँ, एक ट्रेंड शार्प शूटर स्नाइपर हूँ। जब तक परिवार के साथ में हूँ, उनको सुरक्षित करने का दायित्व भी है और ट्रेन भी हो करने के लिए, तो बिल्कुल भी बेबस, लाचार या किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं मुझे। आपने अलग से जोर दिया कि ट्रेंड स्नाइपर हूँ मैं। आप उन लिमिटेड लोगों में से थे जिन्हें भारत सरकार की तरफ से भेजा गया था। यूएस गए थे आप? यूएस में, जहां पर आपने ट्रेनिंग ली थी। अब फिर मेरे जहन में ख्याल आता है, आपके पिताजी हिंदू से बौद्ध में कन्वर्ट हुए। बाबा कन्वर्ट नहीं हुए, वो मानने लगे, क्योंकि उस दौर में बहुत सारे लोग बाबा साहब 56 में जितने भी महाराष्ट्र में थे, सबने बौद्ध धर्म नागपुर में, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो पूरी लड़ाई थी वो इसी के खिलाफ थी, जात पात संघर्ष जो था सिस्टम के खिलाफ था। बिल्कुल।
अब समीर वानखेड़े जिनके पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समीर वानखेड़े जिन्हें भारत सरकार ने बाहर भेजा था स्नाइपर के लिए, किसी मोमेंट ये लगा यार कि सारी काबिलियत मेरी एक तरफ धरी रह गई, आखिर में आ गए मेरे जात पे, मेरे धर्म पे? इस देश में काबिलियत की, हाँ यही आखिर में मैटर करता है। शुभांकर भाई देखिए, एक चीज़ तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं एक चीज़ के लिए कि उन्होंने हर अपॉर्चुनिटी दी, अच्छे महकमे में काम किया, ट्रेनिंग अच्छी करी। सो कोई शिकायत की बात तो है नहीं। कल को इफ़ आई रिज़ाइन या फिर और रिटायर, वॉट एवर डेस्टिनी, किसको कुछ पता नहीं है आगे आदमी क्या करने वाला है, तो कोई चीज़ का मलाल नहीं है। धन्यवाद ही दूंगा भारत सरकार का कि उन्होंने इस काबिल समझा कि आपको बहुत सारे महकमे में रखा है। रही बात दूसरी आपके प्रश्न की, दूसरे सवाल की, कि ये धरा रह गया, कभी कभी लगता है कि ये जो कंट्रोवर्शियल टाइम का अगर बेटर यूज़ होता तो और बहुत सारे ड्रग मॉड्यूल्स है, बहुत सारे जो एंटी नेक्शल्स है, उनको लॉ फेस कर लेता, लीगल कार्रवाई।